जीव और ईश्वर और माया, इनको अलग अलग करके समझाए हुए। जीव है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। रामायण में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर है, ये जीव है, ईश्वर का ही स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो चेतन है और मन से रहित है और सहजता से ये सुख का स्वरूप है। ये है, परंतु अविद्या के कारण से, त्रिगुणात्मक भाव के कारण से अपने स्वरूप को भूल गया। इसीलिए जीव अवस्था को प्राप्त। जैसे पानी है, वो कठोरता रूपी गांठ को धारण कर लेता है, बर्फ का रूप। और पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं है, परंतु उस पानी में जो ठंडा हो गया, ठंड के कारण से उसमें गांठ बढ़ गई। गांठ बढ़ने के कारण से वो अपने आप को अलग मानता है, जब उससे अलग। अगर वही इस विकार से छुटकारा पाना चाहता है, उसको पिघलना पड़ेगा, क्या कठोरता को छोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी है। जब तक कपट रूपी गांठ आ जाए, अविद्या रूपी गांठ आ जाए, गुणात्मक रूपी गांठ आ जाए और विषय वासना रूपी इसमें गांठ आ गई, तो समझ लेना चाहिए वो ईश्वर था, वो जीव बन गया। ईश्वर था, वो जीव भाव को प्राप्त हो गया और उस अविद्या के कारण से वो क्या है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। अब उसी गर्भ के टुकड़े को आप क्या करो, किसी समुद्र में फेंक दो, पानी के मटके में फेंक दो, और या फिर उसी को एक बड़े कुंड में डाल दो पानी के। अब थोड़ी देर बाद में देखो वो गर्भ का टुकड़ा, वो पानी कहाँ है, वो उसी का अंश था, उसी में मिल गया। इसलिए क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब इसको ज्ञान हो गया, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका संबंध, तदात्म संबंध क्या है, क्या उत्पन्न होती है, थोड़ी सी निर्वाण करो तो अभाव की धारण तो थोड़ी सा उत्पन्न बन गई है। आपके जीव और ईश्वर एक है,